सांडू भाई कहता कि मैं भी मिलना चाहता हूँ अपने छोटे सांडू भाई से। औकात नहीं है नन्नू की, उसमें गिरेबान नहीं पकड़ा जाते हैं जो कि सबूत मांगते हैं, फिर वो सड़क छाप जैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी, लाइक भरपूर होने चाहिए और भर भर के कमेंट भी जरूर से होने चाहिए। अभी मेरा एक वीडियो गया इवनिंग में, जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से देख लें। कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए बच्चा जो है वो तो नन्नू का ही है। सो प्लीज़ आप कोई भी ऐसे गलत कमेंट ना करें, है ना, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी लड़की के करैक्टर के बारे में बात नहीं की और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी ना तो हमने देखा है, चाहे ये पुत्तन है या किसी और के लिए, है ना, जिनके लिए भी मैं बात करती हूँ। तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है वो सब चीज़ें ना करें यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये बात है कि वो अपने मौसा को पापा कहता है। देखो, एक दिखाना कि घर में वो है, वो कहाँ से सीखा? पापा, है ना, ये पापा है। तो दिखा सकती थी पुत्तन की, नहीं ये नन्नू की फ़ोटो दिखाकर ये है तुम्हारे पापा। तो एक चीज़ तो ये भी होती है ना। तो अभी जो भी था वो इनका मैटर अलग है, ये फादर वाला। लेकिन अब मेरे भी एक क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास किसी के पास में थोड़ा सा भी कुछ, वो कहते हैं ना, कोई क्ल्यू है, जहाँ फिर आप लोगों के पास वो कहते हैं दया कुछ तो है ना, सीआईडी। तो मतलब है अगर कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप भी दे सकते हो। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि नन्नू के बच्चे को अपने ही पिता से लगता है डर, क्यों? क्या ऐसा कोई हुआ है नन्नू जो पहले डर नहीं लग रहा था? दो पहले की मीटिंग हुई है, अभी डर क्यों लग रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में ये है, आप लोग भी हैरान हो गए कि आप लोगों को याद है कि पुत्तन की मदर इन लॉ ने बोला था कि शायद उसको मेरा आना गवारा ना लगे, है ना, अच्छा ना लगे। रिमेंबर, पुत्तन को पसंद नहीं था, उसने क्या बोला था? हस्बैंड वाइफ की मीटिंग है ना, हस्बैंड वाइफ की मीटिंग। तो जी, एक ही बार जो है बुआ मिलने गई थी, दादी मिलने गई थी, ठीक है। दूसरी बार भी सिर्फ दादी गई थी, लेकिन उनको लगा था फिर शायद इसको अच्छा ना लगे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ पहले कही थी, सेकंड टाइम में मिलने से पहले। लेकिन इसने कह दिया था मैं फीलिंग समझती हूँ, क्या आप अपने बेटे को थोड़ा मेरी ओर भेजिए, मैं आपके पोते को, आपके वंशज को आपके पास भेजती हूँ, ऐसा कुछ, है ना। बड़ा मीनिंगफुल सा गेम खेलने की कोशिश करी थी इसने, जिसको हम लोग ब्रेनलेस कहते हैं। ब्रेन तो बहुत चलता है इसका, लेकिन किस ओर चलता है वो आप लोगों को अब पता लग जाएगा, है ना। तो ये वाली बातें थी। तो अब पूछना चाहते हैं कि ये जो मीटिंग थी, बाप और बेटे की मीटिंग थी, जिसमें एक माँ साथ हो सकती थी, एक पत्नी साथ हो सकती थी। पत्नी वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी तक डाइवोर्स नहीं है हुआ, है ना। तो ये फैमिली मीटिंग थी जिसमें कि ये मोटू बिटिया, जुठे अंका, मौसी मौसा वाली मीटिंग नहीं थी, सांडू भाई वाली मीटिंग नहीं थी, सासू वाली मीटिंग नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने दामाद को वो पहले से पसंद नहीं करते। तो आज वो उनको मिलकर कौन सी गलफड़ियाँ पानी थी उन्होंने, कौन सी बाजुएं अकड़ी जा रही थी मदर इंडिया की, जो कह रही थी मैं जाऊं और गले लगा लूं नन्नू को अपने, है ना। और जी, वो जो है सांडू भाई कहता कि मैं भी मिलना चाहता हूँ अपने छोटे सांडू भाई से, मिल लूँ मैं उससे, बड़े टाइम से मिला नहीं, है ना। गिरेबान पकड़ के मिल लिया फिर उसने, है ना। तो जुठियंका भी कह रही मैं भी छोटे जीजा जी से मिल लूँ, जीजा जी से मिली नहीं हूँ मैं, जीजा जी को मेरे हाथ की भुर्जी बड़ी पसंद है, तो मैं 2-4 बातें कर रहा हूँ, है ना। इसलिए ये फैमिली मीटिंग नहीं थी, ये एक फैमिली मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चा थे। लेकिन पुत्तन का दिमाग यहाँ पर तो बहुत चलता है ना। तो क्योंकि जीज ने बोल दिया कि ऐसा है, मेरी पहुँच बड़ी ऊपर तक है, मैं कहता हूँ हाथ लगा के देखे, तुम्हें कुछ कह के तो देखे मेरे सामने। औकात नहीं है नन्नू की, है ना। शायद यही कुछ ऐसी बातें होंगी। देखो, एक नॉर्मली अगर आप बच्चे से मिल रहे हो, आप बच्चे को कह रहे हो आओ मेरे पास आओ, बच्चा कहे नहीं नहीं नहीं, हाँ ये हो सकता है ना, तो उसमें गिरेबान नहीं पकड़ा जाता। एक ये होता है नहीं बच्चा तुमसे डर रहा है मत पकड़ो, है ना, ये
ये गुस्सा कराने वाली बातें होती हैं। लेकिन नन्नू ने फिर पेशेंस रखी और वहाँ पर जो भीड़ थी, मैंने पहले ही बोला है कि ये वो लोग हैं कि सोशल मीडिया पर जहाँ तो तमाशा बनाओ ना। अगर सोशल मीडिया क्या है बताओ मुझे, एक बाज़ार ही तो है ये, है ना। बस यही है कि घर बैठे बैठे आप लोगों को डिजिटल मार्केट जहाँ पर नज़र आ जाती है, डिजिटल बाज़ार है ना, जहाँ पर आप लोग तमाशा लगाते हो, एक अपनी लड़ाई का झगड़े का एक वीडियो क्लिप जो है यहाँ पर शेयर करके अर्न कर लेते हो, है ना। उसके बाद भीड़ देखे जो देखना है उसको, है ना। लेकिन फेस वैल्यू ऐसी बनी हुई है कि भीड़ में इतने लोगों के बीच में भी कुछ चाहने वालों ने नन्नू को देख लिया। चाहे वो चाहने वाले जो हैं पुत्तन फैमिली के भी हो सकते हैं। देखो ये सारे के सारे जो हैं सोशल मीडिया पर है ना। तो उन्होंने देख लिया और कुछ एक ने तो क्लिप भी ले ली, ठीक है, और एज ए प्रूफ अपने पास रख ली। अगर हो सकता है जिन्होंने यहाँ तक बोला है कि भाई देखो नन्नू की गलती नहीं थी, भीड़ भी बोल रही है नन्नू की गलती नहीं थी, पेशेंस थी, अब्यूज़ करा गया उसको, गिरेबान पकड़ा गया उसका मोटू की ओर से, है ना। तो मोटू तो अब क्या ही बोलें कि कौन सी भागा दौड़ में है भी जा नहीं जा, आराम फरमा रहे, है ना। चिल्ला चिल्ला के वो चिल्ले खिला रही है। अब तो पता नहीं क्या है, फ़िलहाल तो गायब है, क्योंकि वो अपना कुछ भी हो जाए, ठीक है, घर में भी कुछ भी हो जाए, वो अपना एपिसोड जो है पब्लिक करना नहीं भूलती हैं। तो अभी कैसे भूली होंगी, इंस्टा पर तो आ ही नहीं है स्टोरीज, पुत्तन की भी आ रही है। और पुत्तन ने कहा था मैं तो अब रेगुलर रहूँगी, क्योंकि वो इतनी काम, इतनी माइंड को अपने सेट कर चुकी है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। पुत्तन कहती कि सामने लड़ाई देखकर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, बस गालियाँ ही निकली चार, है ना, वो मैंने निकाली सबके सामने, है ना पुत्तन, ऐसा हुआ। लेकिन चमत्कार हो गया, मन ऐसा बदला पुत्तन का, ऐसा बदला मन पुत्तन का कि बस ना तो उसके दिमाग में कुछ है, भूसा भरा, और दिल में तो कुछ रहा ही नहीं। बस उसको पत्नी बनकर जो रहना था, अब पति ने कहा तू दूर ही सही, दूर के ढोल सुहावने ही नज़र आते हैं ना, अब तुम दूर के ढोल बन के ही रहो, पास आओगे तो कान नहीं फाड़ोगे हमारे, ठीक है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को जो है ना वो नहीं भूल सकता। खैर वो तो ये भी नहीं भूलेगा जो ज़िंदगी का उसको तजुर्बा हुआ है शादी का, वो तो नहीं भूलेगा। लेकिन हाँ, डाइवोर्स के बाद वो दूसरी शादी तो कर ही लेगा। अभी जो नन्नू ने एक चीज़ और बोली कि उन लोगों को रेंट पर जाना था, किराए पर जाना था, है ना, अपना घर जो है उनको रेनोवेट करवाना था। क्यों करवाना था, क्या वजह थी, वो भी उसने बताया था, है ना। लेकिन अभी उसने बोला कि एक ऐसा बड़ा खर्चा आ गया, अब क्या करें जी, अचानक से ऐसे खर्चे आ जाते। मतलब पुत्तन फैमिली जो है इतनी लालची फैमिली है, खुद तो वो इतनी खूब अच्छी अर्निंग कर रही है, लेकिन अपने ही नाती को आगे करके जो है, और पुत्तन जो अपने बेटे को आगे करके बस बाप से अभी पैसा लेना है ना। बाकी जो खर्चे लगाने वो तो करने हैं। नन्नू ने जो करना है, नन्नू नहीं, हर पिता जो करना चाहता है अपने बच्चों के लिए वो करता है। दुनिया को दिखाता नहीं, सुनाता नहीं है, लेकिन कुछ मनचले ऐसे होते हैं जो कि सबूत मांगते हैं, फिर वो सबूत उसको देने पड़े। तो वो उन्होंने देखे भी और देखकर भी चुप हो गए होंगे। अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो खुद की भी शक्ल छुपा कर रखते हैं, नकाब पहने रहते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यही है अभी कि आगे ऊँट किस करवट बैठता है। मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बोला कि वो चीज़ें तो क्लियर हो गई है ना, ऊँट किस करवट बैठा हुआ है इस समय, और जिस करवट वो बैठा हुआ है ना, और बाकियों की दौड़ लग गई है वहाँ पर। ये चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है ना, जिसको कहा जाता है ना बड़े इनोसेंट से जीज, बड़े प्यारे से जीज। अरे जीजा जी को दिखाया करो, कमेंट सेक्शन पढ़ा करो कभी आप इनके, है ना। कभी दिखाती नहीं हो, कभी दिखाओ ना उनको, ये है वो है फला ढींगना। अब जीज ने जो किया उसने सबके सामने पर किया, वो बिल्कुल वैसे ही किया, सड़क छाप जैसे करके। बड़ा कुछ कहा जाता था कि ये नन्नू ड्रंकर है, फला है, ढिंगरा है, मतलब क्या ही बोलूँ, जो सोशल मीडिया पर है भी नहीं वो भी उनके रिश्तेदारों को ला ला के बोला गया उनके लिए। तो यही कहानी है इनकी, जो कि मेरी ज़ुबानी कह दें या फिर नन्नू की ज़ुबानी कह दें या फिर इनकी खुद की ज़ुबानी ही है
जो कि कहानी छप कर एक मायापुरी की तरह या एक अच्छी मैगज़ीन की तरह यहाँ पर छपी पड़ी है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, है ना। तो उसके बाद एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक शॉर्ट वीडियो है, आप कभी सर्च करें इनको, है ना, किसी का भी नाम को सर्च कर लें। फ़िलहाल तो मैं ये कहती हूँ गुलाब चंद का सर्च कर लें, तो आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें मोटू बंदर बना नाच रहा है और मदर इंडिया भी नाच रही है, और ऐसे ऐसे करके गिरे पड़े गिरे पड़े गिरे पड़े ऐसे नाच रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी इन लोगों ने पी रखी है, यानी कि मोटू ने, है ना, कि ऐसे उल्टा पुल्टा पता नहीं कैसा डांस उसका निकल रहा है, अजीब ही है। तो ये भी सोशल मीडिया पर दिखा दिखा के डॉलर कमाएंगे। उस समय मोटू जो है कैमरा शाय नहीं था, 2020 चल रहा था ना, कैमरा शाय नहीं था। सबके सामने आकर ये सारी चीज़ें अगर ये लोग कर सकते हैं तो और तो कहना ही क्या, है ना। तो अभी कुछ एक यूट्यूबर और हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है, वो है अनीता जी। तो उनके लिए मैं अलग ही वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोग भी अगर जानते हो उनको और चाहते हो कि मैं उनके ऊपर बात करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना ज़रूर, ठीक है। ललित और अनीता जी, अनीता जी जो हैं ललित की मदर जी हैं, है ना। तो एक बार और एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया से ही फ्रेंडशिप करके शादी की है और अपनी वाइफ को जो है उसने यूट्यूब चैनल ओपन करके दिया है। तो ऐसी ही कुछ कहानी जो है वो ये अनीता की दुनिया की है। तो वो मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने एक वीडियो। अच्छा लगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको भी उतना ही प्यार दोगे जितना आप इन सब वीडियोस को देते हो। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।